राम राम भाइयों। तो भाइयों, मुझे पिछले 1.5 साल से आईबीएस है। ये स्टार्ट हुआ था डायरिया से। मुझे डायरिया हुआ था। डायरिया के बाद फिर मुझे पेट में दिक्कतें होनी स्टार्ट हो गई, जैसे कि मेरे पेट में पेन रहता था अपर साइड, और ब्लोटिंग बहुत होती थी, खाना डाइजेस्ट नहीं होता था, और गैस बहुत ज़्यादा बनने लगी। फिर मैंने गैस्ट्रो को दिखाया। गैस्ट्रो ने भी अपनी जो मेडिसिन वगैरह दी, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर गैस्ट्रो ने मेरे सारे टेस्ट किए, जैसे कि इंडोस्कोपी, सिगोनोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सारे किए, पर किसी में ज़्यादा कुछ नहीं आया। मुझे बोला गया कि तुम्हें एच पाइलोरी है, आरयूटी पॉजिटिव पाया मेरा, और गैस्ट्राइटिस बताया, और उन्होंने मेडिसिन दी। वो मेडिसिन ली मैंने। उन मेडिसिनों से और मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। मुझे कॉन्स्टिपेशन और रहने लगा, लूज मोशन बंद हो गए, कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो गया, हार्ट स्टूल पास होने लगा, पेट में वही दर्द, ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, वो सब चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। मेरा वेट लॉस होता गया, दवाई लेते लेते भी मेरा वेट लॉस हो रहा था। मेरा 62 kg वेट था जब मैं नॉर्मल, मतलब सही था, और आते आते मेरा वेट रह गया 44। और धीरे धीरे मुझे डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, घबराहट बनना, नींद ना आना, नेगेटिव थॉट्स आना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट हो गई। मेरा नेचर बदलने लगा, इरिटेशन सी रहने लगी, किसी से बात करने का मन नहीं करता था। और पेट के सिम्टम तो आपको पता ही हैं, बढ़ते ही जा रहे थे। पेट में दर्द था, दर्द रहता था, कुछ भी खाता था पेट में दर्द बन जाता था, भारीपन रहता था, पेट को छूता था तो भी दर्द फील होता था। तो लास्ट मैंने दर्द दिखा तो रहा ही था, कई गैस्ट्रो बदले मैंने, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनको भी दिखाया, भगत ओझा को भी दिखाया मैंने, क्योंकि जब बीमार होते हैं कुछ आराम नहीं पड़ता है तो आदमी इधर उधर भागता ही है। फिर मैंने लास्ट में गैस्ट्रो को दिखाया, तो उन्होंने मेरी सारी रिपोर्टें देखी। पहले मैंने रिपोर्ट करा रखी थी 6-7 महीने पहले, डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए थे। पहले उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट देख के बोला कि आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं, क्यों आ रहे हैं आपको ये सिम्टम, आप सोचते ज़्यादा हो। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने क्या बोला कि हम तुम्हारी फिर से दोबारा सारे टेस्ट करते हैं। उन्होंने मेरे सारे टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद फिर वही टेस्टों में ज़्यादा कुछ नहीं आया, वही आरयूटी पॉजिटिव आया फिर से, और गैस्ट्राइटिस बताया उन्होंने, और उन्होंने फिर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। वो 1 महीने करीब जो उन्होंने मुझे दवाई दी, मेडिसिन दी, उनसे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। मेरा स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीज़ बढ़ता जा रहा था। जब मैं 1 महीने बाद डॉक्टर को दिखाने गया तो मैंने उनसे बोला कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। तो उन्होंने 2 गोली लिखी थी, एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी। तो वो मैंने उनकी मेडिसिन के साथ लेनी स्टार्ट की। तो धीरे धीरे थोड़ा मुझे, मेरा मूड चेंज होने लगा हल्का हल्का। पहले मैं बिल्कुल नेगेटिव, इरिटेशन और अलग ही रहता था सबसे। थोड़ा थोड़ा मेरा मूड चेंज होने लगा, थोड़ा थोड़ा मेरा डाइजेशन भी इम्प्रूव होने लगा, खाना थोड़ा डाइजेस्ट होने लगा। तो और मैं वीडियो तो खैर देखता ही रहता था यूट्यूब पे। और मुझे लास्ट में कई बार जब मैं डॉक्टर को दिखा के आया था तो उन्होंने उस पर जो उनका प्रिस्क्रिप्शन होता है उस पर IBS-M लिखा हुआ था। उससे मुझे पता लगा कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, मुझे IBS है। तो मैं यूट्यूब पे तो देखता ही रहता था, फिर मैंने IBS की थोड़ी वीडियो देखी। तो उसमें मुझे पहली वीडियो सुनील जी की मिली। उन्होंने वीडियो डाल रखी थी, उन्होंने बताया कि IBS तो पेट की बीमारी तो बहुत कम है, माइंड की बीमारी ज़्यादा है। कहें तो 70% माइंड की बीमारी है और 30% पेट की बीमारी है। ठीक है, फिर मैंने सोनू राठी जी हैं उनकी वीडियो देखी, और हमारे विकास भाई हैं उनकी, मैं विशाल भाई है उनकी मैंने वीडियो देखी। सारी वीडियो देखी है तीनों की, विशाल भाई की, सोनू राठी की, सुनील भाई की।
और मेडिसिन तो मेरी ये गैस्ट्रो से चल ही रही थी और 2 एंटी डिप्रेशन चल रही थी, तो थोड़ा मुझे रिलीफ मिला। मुझे लगा हाँ यार ये तो मुझे आराम हो रहा है। धीरे 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 थोड़ा मुझे डाइजेशन इम्प्रूव हुआ, तो पता लगा कि वाकई में ये लोग सही कह रहे हैं कि ये पेट की बीमारी नहीं है, ये दिमाग की बीमारी ज़्यादा है। माइंड को जो है कूल डाउन करने की ज़रूरत है, और वो एक लेवल पे इतना वो हो जाता है कि बिना मेडिसिन के वो पॉसिबल नहीं है कि कोई योगा करके या आसन करके हम उसको नॉर्मल कर सकें। उसके लिए मेडिसिन ही लगती है। तो अब मुझे जैसे कि पता लग ही गया मुझे आईबीएस है, तो इन 3-4 महीनों में मुझे काफ़ी रिलीफ मिला उन 2 मेडिसिन से ही, एंटी डिप्रेशन से, और एक पेट की डॉक्टर ने गोली दे रखी थी, और एक खाली पेट का कैप्सूल दे रखा था गैस्ट्रो ने। तो धीरे धीरे मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगा। थोड़ा मैं खाना वाना भी खाने लगा। बिल्कुल पहले खाना नहीं खाता था, खाना डाइजेस्ट नहीं होता था, भारीपन बहुत रहता था। तो मेरा वेट भी बढ़ा, 44 किलो वेट था मेरा, और अभी मैं आपको वेट करके भी दिखाऊंगा कितना है। तो जैसा मुझे पता चल ही गया कि मुझे आईबीएस है, तो मुझे नहीं लगता मुझे गैस्ट्रो ही ठीक कर पाएंगे प्रॉपर। हाँ, आराम तो मुझे है गैस्ट्रो से था, बट दिक्कतें थी अभी भी। स्ट्रेस डिप्रेशन थोड़ा रहता था मेरा, और प्रॉपर ठीक नहीं था। मैं अगर परसेंटेज में कहूँ तो 50-60% मुझे आराम मिला। तो अभी मैं डॉक्टर संजय जैन जी के पास गया, क्योंकि डिले क्यों करना जब पता है कि बीमारी ये है और इसका इलाज ये है। तो हमारे यहाँ से पड़ता है, मैं पलवल से हूँ, 286 किलोमीटर पड़ता है। मैं गया और वहाँ से मेडिसिन लेके आया हूँ, और आज से मेडिसिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उनकी। तो मैं 1 महीने बाद फिर से एक वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि क्या क्या मुझे मेडिसिन के साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुए, कितना मुझे इफ़ेक्ट, कितना मुझे आराम पड़ा है, कितना मेरा वेट बढ़ा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो मैं अभी आपको अपना वेट चेक भी करवा देता हूँ कितना वेट है। ये देखिए, तो 48 kg वज़न है फ़िलहाल, जो कि वो एंटी डिप्रेशन एंटी एंजाइटी जो मेडिसिन उन्होंने दी थी मुझे, गैस्ट्रो ने 2 लिखी थी उन्होंने, तो उनसे मुझे रिलीफ मिला। और उसके बाद ही मेरा ये वेट बढ़ना स्टार्ट हुआ, नहीं तो वेट बहुत जल्दी घटता ही जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल शरीर बिल्कुल ख़त्म सा ही हो गया था। अब तो काफ़ी ठीक है, आप देखोगे पहले से बेटर है। पहले ही मैं अपनी पिक्स वगैरह डाल दूँगा। तो आज से मैंने स्टार्ट किया कोर्स, देखते हैं गाइस, मैं आपको 1 महीने बाद फिर बताऊँगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहना। थैंक यू गाइस, जय श्री राम।